छोड़ दीजिए ससुर जी, अब मैं आपका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। बस करिए, जितना मर्जी हो आराम आराम से करिए, आज तो पहले दिन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मेरी बहू मुझे कह रही थी। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही मैं खुद से ही ऐसा कुछ किया, हालत ऐसा बना दिया था। मेरी बहू ने मुझे यह सब करना पड़ा। मेरा नाम हरिलाल है। मेरी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी मैंने जल्द ही कर दी ताकि घर में एक औरत आ जाए। घर में एक औरत का रहना कितना जरूरी है, इस वजह से मैंने अपने बेटे की शादी नीलोफर से कर दी। नीलोफर को मैंने इसलिए पसंद किया था ताकि वह बहुत खूबसूरत और अच्छे खानदान से थी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो नीलोफर के रूप में मेरे घर आ गई। मेरा बेटा पुलिस में है। शादी के 1 महीना पहले छुट्टी लेकर आया हुआ था। शादी में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे, जो कि यह शादी कोर्ट मैरिज थी, तो सबको मैं एक होटल में बुलाया था। कोर्ट के बाद सीधे दूल्हा दुल्हन होटल आ गए थे। वहीं पर शादी होकर फिर मेहमान विदा हो गए। दूसरे दिन हम लोग सब अपने घर आ गए। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए फूल माला वाले को बुलवाया था। मैंने बहू और बेटे के लिए अच्छे से बेड सजवा दिया था। बेड सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने बेटे की खुशियों के लिए घर में मैं अकेला ही था। मैं जल्दी से ही सोने चला गया क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरे बेटे और बहू के लिए खास दिन है। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं देर रात तक जागता रहूं, पर मेरे बेटे और बहू की प्राइवेसी में खलल ना पड़े। रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो रही थी। मैं हैरान हो गया। शादी के पहले ही दिन लड़ाई। मैं बीच बचाव नहीं करने गया। मुझे लगा यह खुद ही अपनी लड़ाई सुलझा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे तक आ गए। मेरा बेटा बोल, आपने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढी है? यह कहती है कि तुम्हारा बहुत छोटा है। मेरी जिंदगी खराब हो गई। कहती है मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं वापस चली जाऊंगी। मैं उसे इंसान के साथ कैसे रहूं जो मुझे खुश ना कर सके? जब पहले दिन ही मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो, न जाने आगे क्या होगा मेरा। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। मैं हैरान हो गया। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की पहली बार बहू बनकर आई है और उसका यह रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने अपने बेटे को बोला सब ठीक हो जाएगा और बहू को भी बोला सब ठीक हो जाएगा। आज के दिन ऐसे लड़ाई मत करो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नए हो। किस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है? आगे जाकर शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बहू बोली कोई दिक्कत कैसे नहीं होगी, इसका तो ठीक से खड़ा भी नहीं होता। मैंने अपने बेटे से पूछा क्या बात है बेटा? उसने बोला पापा मानता हूँ मुझे अभी दिक्कत है। जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग में था उसे वक्त मुझे वहां चोट लग गई थी, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी बहू आग बबूला हो गई और बोली जब तेरे में दम नहीं था तो मेरे से शादी क्यों की, क्यों जिंदगी खराब कर दी? इतना सुनते ही मेरा बेटा तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरा एक ही तो बेटा है, वह भी मुझे छोड़कर चला गया तो मैं क्या करूंगा? अब मैं भी गुस्से में था। मैंने अपने कमरे में वापस आकर देखा तो बहू मेरे बेड पर बैठी हुई थी। मैं गुस्से में लाल था। मैंने बहू को डांटते हुए बोला क्यों तेरे में इतनी गर्मी है? वह बोली तो क्या करोगे तुम, सही करोगे। इतना सुनते ही मैंने कहा मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी है। तुरंत ही मैंने उसे बेड पर लेटा दिया और फिर वही क्रिकेट वाला मैच शुरू हो गया। सुबह जब मेरा बेटा घर आया तो सब बदला सा हो गया था। मेरी बहू ने मेरे बेटे को सॉरी बोला। फिर हम तीनों ही खुशी खुशी रहने लगे।